मैंने क्या कहा, 4 अधिकारी नाप दिए गए सिर्फ इस गुनाह पर कि मुख्तार को सेना के असले खरीदने से आप कैसे रोक सकते हो? तस्करी में आप मुख्तार की तस्करी में बाधा बनोगे और उत्तर प्रदेश में नौकरी करोगे, यह स्वीकार नहीं होगा। मसला यह है द्विवेदी, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। भार्गव जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इसलिए पूजा पाल को निकाला कि उन्होंने कई महीनों पहले राज्यसभा के चुनाव में पार्टी के मुताबिक वोट नहीं दिया था। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, जब तभी क्यों नहीं निकाल दिया जब पूजा पाल ने पार्टी के अनुशासन को तोड़ा, पार्टी के मुताबिक जो अनुशासन था, तभी क्यों नहीं सजा सुनाई गई? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भार्गव जी। जी अमिताभ भाई, अर्थ ज्ञान समाजवादी पार्टी को बाद में आता है। एक कहावत है, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताना काहे। जिस वर्ग का वोट लेने के लिए बार बार ये अपनी पत्नी को बेइज्जत होने से इन्होंने नहीं रोका, जिस वोट को लेने के लिए बार बार ये अपनी पत्नी को बेइज्जत होने से इन्होंने नहीं रोका, ये ट्वीट नहीं कर सके, 2 शब्द बोल नहीं सके, और जिसने जो समाजवादी पार्टी का चारित्रिक चेहरा कि मैदान में आ जाना, जिसने उनके समर्थन में, पत्नी के उनके समर्थन में जिसने भी आवाज आई, उसे पार्टी से बाहर निकालने का, ये वोट बैंक की राजनीति है, इसमें कुछ नहीं है। आज ये देखिए, सम्मान की बात करते हैं, जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को कैसे सम्मान दिला सकता है? ये जग जाहिर है। आजम खान और सारस में अंतर आपने स्वयं दिखा दिया कि पक्षी ठीक है, उड़ने वाला पक्षी है, देश का अच्छा लगता है, लेकिन जानवर के लिए आप तत्परता दिखाते हैं। आजम खान के लिए आप तत्परता क्यों नहीं दिखाते? आपने बूढ़े बैल की तरह आपने कहीं कोठरी में डालने का काम किया। आज उनका जन्मदिन किस तरह हुआ है वो जग जाहिर है। दूसरी बात, सपा के प्रवक्ता ने ये मान लिया, सपा के प्रवक्ता ने ये मान लिया कि गुंडा राज, आतंकी और माफिया इनके आईकॉन बन गए हैं। अमिताभ भाई, अब इसमें कोई त्रुटि नहीं है। समाजवादी पार्टी का चारित्रिक चेहरा ये कहता है, गुंडा, माफिया, आतंकी, जितने भी कृत्य करने वाले लोग हैं वो इनके आईकॉन है। और ऐसे पार्टी के लीडरान अगर इन चीजों को लेकर के आईकॉन बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता अब इनको दोबारा 2027 में तो नहीं लाने वाली है, ये मैं कह रहा हूँ। जिस मुख्तार अंसारी को लेकर के 47 की बात हो रही है या कुत्ते की बात हो रही है, उससे भी दुर्दांत की बात थी। आज मैं आपको बता रहा हूं अमिताभ भाई, जब समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 के बीच में सरकार केवल माहौल बना था, आज इनके पार्टी में अकबरपुर से बसपा के विधायक हुआ करते थे, आज समाजवादी पार्टी से वो विधायक है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाइए, राजनीतिक मामला है। लेकिन उनकी राइस मिल को जलाने का काम यही समाजवादी पार्टी ने किया। अम्बेडकर नगर जिले का, अम्बेडकर नगर जिले का मैं स्वयं इसको अपने आंखों से देखा था, किस तरह तांडव का करने का काम समाजवादी पार्टियों ने किया था। फिर मुलायम सिंह ने कहा था कि अगर आप इसी तरह करोगे तो हमें देश के प्रधानमंत्री नहीं बना पाओगे। तब इनके जितने आतंकिस्तान और गुंडा करने वाले इस तरह मवाली लोग थे, तब जाके शांति हुई। तो ऐसे माहौल में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दोनों को दिखाइए, अपनी ऐसी बात दुबे जी को और भार्गव साहब को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पेट गाली देता था, भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोसता था, वो मैं ज्ञान देगा क्या? घर बैठो, भाजपा की राजनीति खत्म हो जाएगी। पिछलग्गू बनके आप रहोगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वैल्यू नहीं है तो सुभाषपा की पार्टी की क्या वैल्यू होगी इस सरकार में और इस आपके गठबंधन की सहयोगी जो है भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए मेरा सजेशन है अपना आत्मसम्मान वापस लेने के लिए अभी भी मौका है कि अकेले इलेक्शन लड़ो। मैं बताऊं
सकता है। यही समाजवादी नहीं तो पार्टी के धीमे लोगों धीमे 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 पतन हो जाएगा। इन्होंने लोकसभा क्या में से अपने क्या बेटे नहीं को जो कहना नहीं प्रदेश जिता को। पाया, आज क्या प्रदेश में करेगा? गुंडा भाई मुक्त है, हमें ज्ञान दोगे माफिया आप मुक्त कि है, ये नहीं आतंकी किया मुक्त वो है। नहीं किया, आज आप लोग गाजियाबाद कह से दिया। गाजीपुर अरे एक हमने लाख रात सबसे को पहले 12 1 विरोध बजे किया। तक क्या बात करते हो? आज लोगों को इसलिए अपने घर में मेहरबानी सुरक्षा मिल करके रहा है, अपना लोगों को ज्ञान अपने रोजगार पास मिल रहा है, रखो शिक्षा मिल और रहा है, अपनी दवाई मिल राजनीति रहा है, अपने पास उनकी रखो। व्यवस्थाएं हमें ठीक क्या ठाक है, करना है हमें मत रोजगार के सिखाओ। साधन हम बन बहुत रहे हैं। काबिल हैं, उत्तर आपसे ज्यादा प्रदेश राजनीति में प्रधान काबिल प्रदेश है। हो गया है, तो दुबे जी इस ठीक है पर ना? आप इसलिए ज्यादा बात मेहरबानी ना करें, करके क्योंकि आपका अपनी मुखौटा राजनीति जो है अपने उतर पास चुका रखो है। आप ऐसे और लोगों ऐसी के जगह आइकॉन है राजनीति करो जो गुंडा हो, जहां वो माफिया हो, चप्पलें आतंकी हो, उठवाएगा। जो कृत्य करने ये वाला हो, सरकार ऐसे वो लोगों है को जो समाजवादी अपने पार्टी सहयोगियों से जो है चप्पलें उठवा लेती आइकॉन है, बनाती है। तो अपने ऐसे लोगों सहयोगियों को को रास्ता आपको दिखा दोबारा देती है। उत्तर फिर प्रदेश भी में लेकिन 25 करोड़ आप लोगों जनता का मान ये सम्मान देख रही है, नहीं है जिंदा। खासकर पिछड़ा पिछलक्कू अर्धदलित बन के समाज हो, पिछलक्कू जिनको बन के आप भरवा रहोगे। के रखे हैं, और जिन हमारे मुसलमान आते भाइयों को तो आपने बराबर भरवा के सम्मान रखा है, मिलता था वो मंच भी पर। आपको इस बार समझ में आया 2027 ना? में सबक सिखाने और का काम हमारी करेगा। सरकार होती इसलिए और कि हमारे आपके साथ राज्य में रहते मुसलमान भी तो पीड़ित वही होता था, इज्जत मिलती जो हमेशा हमारे बनिया पार्टी प्रसाद के में रहता था, नेताओं को न उसे मिलती। रोजगार से यहाँ मतलब था, न जैसा शिक्षा से मतलब था, दुर्व्यवहार नहीं न होता उनको मेरे व्यवस्था यहाँ। से मतलब था। केवल ये अराजकता, लाठी डंडा ईंट तुमने इस तरफ देने का काम समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया, तो उत्तर अरे प्रदेश ऐसा को आपने राष्ट्रीय संगल राज अध्यक्ष बनाने किस का काम काम का किया। ये तो पार्टी ऐसी का? व्यवस्था तो आपको सरेआम गाली मुबारक। देता हूँ लेकिन अगर मीडिया में, धंधा मुक्त है, पब्लिक गुंडा राज प्लेस पे मुक्त है, आप माँ माफिया बहन मुक्त करते है, हो। ये ऐसी राष्ट्रीय सरकार अध्यक्ष योगी के की करेक्टर है उत्तर तुम्हारे? प्रदेश में आई है। वो मैं जिसका तो राष्ट्रीय धन्यवाद अध्यक्ष करता हूँ अगर इस दृष्टि योगी तरीके जी का को, होगा, उन्होंने उसकी ऐसे उसके जो बुजुर्गान के कार्यकर्ता लोगों होंगे को वो किस लेवल के होंगे पहुंचाने का आप काम किया, अंदाजा लगा या तो सकते जो हो। है जेल में भेजने का काम किया। दोनों मित्रों को रोकूंगा, भार्गव साहब को भी, दो साहब को भी, दोनों मित्रों को रोकूं। भाई रुकिए रुकिए, पल्लवी सिंह के पास चलो। पल्लवी सिंह जी, क्या ये मानकर चला जाए कि आने वाले दिनों में पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेताओं की श्रृंखला में शामिल होंगी और एक चेहरा होंगी? क्योंकि नावेद जी ठीक कह रहे थे कि एक पीडीए भाजपा के अंदर भी है, हर पार्टी के अंदर पीडीए है अपने अपने ढंग का। देखिए अमिताभ जी, जैसे आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी किसी एक जातिवाद के नारे में नहीं फंसती है। सभी जातियों को साथ लेके चलती है, सर्व धर्म की बात करती है। कोई भी अपनी योजना चाहे लेकर आए, ये नहीं कहती ये इस जात के लिए या उस जात के लिए। जातियों में बांटना, तुष्टीकरण करना, ये सारा काम भारत समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से करती चली आ रही है। लोगों को बरगलाना कि संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, ये सब करने में समाजवादी पार्टी नंबर 1 है। इसी वजह से जो जनता जो है इनको नकारती चली आ रही है 2017 के बाद। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। उनके लिए सभी समान है, पीडीए जैसी कोई चीज हमारे यहाँ नहीं एग्जिस्ट करती है। हमारे लिए सभी जातियां समान है, सभी धर्म समान है, तो सभी यहाँ पे हैं। और रही बात पूजा पाल जी की, देखिए उनका खुद का निर्णय होगा। यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहेंगे, उनका सम्मान है, उनका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में, तो वो उनकी इच्छा है, वो जैसा करना चाहें। और रही बात जाति की बात, जातियों में बांटने का काम बहुत कर चुके हैं समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी जो भी झूठ भी कर बोलते हैं, जिस तरीके के झूठ भी बोलते जा रहे हैं, उसको अच्छे से वो तुरंत पकड़ भी ले रही है। बहुत अच्छा, मैं तो थैंक करना चाहूंगी जो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, जिसकी वजह से इनका सारी पोल है जो है झूठ बोलते जाते हैं अपने आईटी सेल के द्वारा, वो तुरंत पकड़ भी लिया जाता है, उसको तुरंत उसी जड़ से समाप्त कर दिया जाता है। तो पल्लवी, ये भी नहीं है ना सोशल पार्टी में जी, ये सोशल मीडिया की तलवार सबकी गर्दन पे चलती है, इसकी खूबसूरती यही है, इसकी मार से कोई नहीं बचा सोशल मीडिया की ना। ये शनि की 7.5 है, जान लो, शनि की दृष्टि है, बचेगा कोई नहीं। नावेद, एक छोटा सा सवाल है मित्र कि क्या ये मानकर चला जाए कि पूजा पाल बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के नेताओं की पंक्ति में शुमार हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी? जाहिर सी बात है, ये लगता है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ उन्होंने की और उनको लगने लगा, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनको निकाल बाहर किया, जाहिर सी बात है कि उनके पास ये एक ऑप्शन है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उनको बहुत सम्मानजनक तरीके से अपनी पार्टी में शामिल करवाना चाहिए, और कोई ताजुब नहीं कि उनको वहां से टिकट भी मिल जाए, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो गद्दार वाला शब्द आया ना, तो ये कहा गया कि साहब उस मामले को लेकर नहीं, वो उन्होंने राज्यसभा में जो है पार्टी के खिलाफ वोट दिया। आप ये बताइए कि पार्टी के खिलाफ वोट दिया था, कभी कोई ऐसी घटना सुनी है कि किसी ने हत्या कर दी हो और पुलिस वाला कहे कि जब बरसी हो जाएगी मृतक की तब हम इसको गिरफ्तार करेंगे? अरे उस समय आप कार्रवाई करते थे, जो बार बार आप प्रश्न उठा रहे हैं। दूसरी बात ये, कल हम लोग विधानसभा में 2-3 दिन
कई विधायकों से बाकी विधायकों से बातचीत, वो कहते हैं ठीक है आप कह रहे हो, आरोप लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरा पक्ष भी तो सुन लीजिए। जिन्होंने वोट नहीं दिया था उनका एक पक्ष है, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। ये साहब राज्यसभा किसको भेजा जाए, पार्टी फोरम में इसमें कोई राय मशवरा होना चाहिए, पीडीए को कुछ हक मिलना चाहिए कि नहीं। जया बच्चन क्या है, समाजवादी पार्टी का क्या मोटो है, समाज से जुड़ना। जया बच्चन की क्या स्थिति है, हर 10 दिन के बाद एक तस्वीर आती है, जनता को धक्के मार के भगा देती है अगर कोई उनके करीब भी आना। ये समाजवाद है। आप जया बच्चन को भेज रहे हो, पार्टी फोरम में विधायक सांसद पार्टी से जुड़े लोग कहते हैं हमसे मशवरा नहीं दिया गया, हम वोट डाल दें कठपुतली की तरह। और बात आप पीडीए की कर रहे हो, जया बच्चन को राज्यसभा भेज रहे हो, तो क्यों हम यहाँ आपके गुलाम बन जाए। ऐसी स्थिति समाजवादी पार्टी क्यों पैदा करती है। फिर भी आपको सजा देनी थी, आप तुरंत सजा दे देते, खत्म हो जाती बात। आप साल भर 6 महीने बाद, यानी हत्या कभी हुई और साल बरसी के बाद पुलिस वाला कह रहा है हम गिरफ्तार करेंगे। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। ठीक है नावेद, छोटा सा उत्तर दुबे जी प्रश्न बहुत वैलिड उठाया नावेद ने कि जिस दिन हत्या हुई उसी दिन आपने क्यों नहीं पर्चा काट दिया इनका। और आपकी पार्टी में ये पल्लवी, अरे पूजा अकेली नहीं, पल्लवी पटेल ने भी, वो आपकी पार्टी में नहीं थी लेकिन सिंबल पर आप इसकी से जीती जिससे रातों से, उसने भी कहा था कि मैं जया बच्चन और आलोक रंजन को वोट क्यों दूं। कहा था उसने कि मैं नहीं दूंगी। इनका क्या लेना देना पीडीए से, क्यों दें इनको वोट। हम रामजी लाल सुमन को वोट कर सकते हैं लेकिन जया बच्चन आलोक रंजन को नहीं। दुबे जी नहीं देखिए, ये पार्टी की नीति है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अरे पार्टी कोई बात भी करेगी, विधायक जिसका वोट लेना उससे बात नहीं करेगी, डायरेक्ट जारी कर देगी लिस्ट। ये हम किसी दूसरे के कहने से, दूसरे के एडवाइस से तो नहीं करेंगे। हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है, वो लीडरशिप क्या डिसाइड करती है, वो उसका अधिकार है भाई, कि उसको कब रखना, किसको नहीं रखना। आज मैं हूँ, मेरे को निकाल सकते हैं, नहीं रखना होगा उनकी मर्जी है, नहीं निकाल देंगे, ठीक है निकाल दो। लेकिन ये पार्टी डिसाइड करेगी, इसे हमें किसी दूसरे की एडवाइस लेने, दूसरे दलों के नेताओं की या दूसरे व्यक्ति की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। और हमने तो उनका रास्ता खोल दिया है कि अब वो जो बाउंड्री में थी, अब वो बाउंड्री खत्म कर दी है। अब उनको स्वतंत्र है, जहाँ जाना चाहे चले जाए जी। और ठीक है दुबे जी, राजनीति करें जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है जी, ठीक बात है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।